हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये हमारा बेसिक कोर्स का आज तीसरा लेसन है। इसमें हमने दो लेसन अभी तक जो उसमें चीज़ें सीखी थी, आई होप के सब लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। आज हम तीसरे लेसन में कुछ और बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे हमें कंप्यूटर के बारे में जो बुनियादी जो इल्म है वो मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने दिस पीसी में जाना है और यहाँ पे अपनी एक जो डी ड्राइव है इसको हम, जैसे मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था कि इसको रीनेम करना भी बड़ा आसान है। इसको मैं अपनी डेटा ड्राइव कर देता हूँ या फिर इसको मैं माई डेटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने माई डेटा कर दिया। ठीक, हम आज अपनी जो डी ड्राइव है जो कि हमारी डेटा ड्राइव है, इसमें हम न्यू फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे कि हम न्यू फ़ोल्डर किस तरह बना सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे अपनी ड्राइव में। जैसे मैं अभी एक फ़ोल्डर के ऑलरेडी फ़ोल्डर के अंदर हूँ तो मैं वहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मैं न्यू पर जाऊँगा और उसके बाद मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा। अब मैंने जैसे ही फ़ोल्डर पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि जो इसका नेम है वो हाईलाइट हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसको अभी रीनेम कर सकते हैं, बाद में भी हम रीनेम कर सकते हैं, लेकिन जब हम एंटर कर देंगे या हम अपने पॉइंटर को किसी खाली जगह पे क्लिक कर देंगे तो होगा ये कि वो हमारा जो न्यू फ़ोल्डर है वो न्यू फ़ोल्डर के ही नेम से सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको रीनेम कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ कंप्यूटर बेसिक कोर्स लेसन्स। ठीक हो गया, मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब रीनेम करने के बाद आपको मैं ये आज सिखाऊंगा कि हम इस फोल्डर के अंदर कोई भी नई फ़ाइल किस तरह कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसमें एक न्यू फ़ाइल ले लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इस फोल्डर को ओपन करके इसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो मेरी ये फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर कॉपी हो गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जैसे ही मैंने इस फ़ाइल को कॉपी किया है तो अभी ये फ़ाइल जो है मैंने अपने डेस्कटॉप से कॉपी किया है। तो जब मैंने इसको डेस्कटॉप से कॉपी किया है तो मेरी जो ओरिजिनल फ़ाइल थी वो मेरे डेस्कटॉप पर ही मौजूद है, लेकिन जो मैंने फ़ाइल कॉपी की है तो वो एक नई कॉपी बन के मेरे उस फोल्डर में सेव हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि कॉपी एंड कट में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं इस फाइल को डिलीट करूँगा, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब ये यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ गया है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर एक खाली फ़ोल्डर है। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कट करने का क्या डिफरेंस है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब जैसे ये नोट्स की फ़ाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको मैं कट करूँगा। कट को क्लिक किया तो ये फ़ाइल देखें अभी जो है ये थोड़ी सी जो ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी, यानी कि ये फ़ाइल पहले बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी और अब ये लाइट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल यहाँ से जब इसको आपने कट कर लिया है और जाके किसी जगह और पे पेस्ट करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ से मूव हो जाएगी, ये ओरिजिनल फ़ाइल यहाँ पे नहीं रहेगी। अब मैं फ़ोल्डर में गया हूँ, अब मैं उसी फ़ोल्डर में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है तो अब मेरी यहाँ से फ़ाइल, ओरिजिनल फ़ाइल यहाँ से मूव हो चुकी है। तो कॉपी और पेस्ट में ये फ़र्क है। कॉपी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फ़ाइल को कॉपी करेंगे तो ओरिजिनल फ़ाइल आपकी वहाँ पर रहेगी और उसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। और कट करने का ये है कि कट फाइल में जब आप उसको कट करते हैं तो ओरिजिनल फ़ाइल मूव हो जाती है और डेस्टिनेशन जो कि हमारा जिस जगह पे हमने फ़ाइल रखनी होती है वहाँ जाके वही फ़ाइल
पेस्ट हो जाती है। ये तो था डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइल को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ज़रा अपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर लूँ। अच्छा, ये देखें कि अभी हमारा जो रिसाइकल बिन है ये बिल्कुल एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि अभी करंटली इसके अंदर कोई भी डिलीटेड फाइल मौजूद नहीं है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो एम्प्टी रिसाइकल बिन फेड आउट हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल को डिलीट करूँगा। अब मैं इस फाइल को डिलीट करने जा रहा हूँ। राइट क्लिक किया है और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी, फाइल मेरी डिलीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने रिसाइकल बिन को देखूँगा तो मुझे रिसाइकल बिन में कुछ यहाँ पे एनिमेशन के साथ पेपर्स से रिसाइकल बिन भरी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी रिसाइकल बिन के अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हैं। कभी भी आप इनको, जब तक आपको यकीन ना हो, आप राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन ना करें। ये आपने शुरू से ही अपनी आदत बनानी है। अभी मैं इस रिसाइकल बिन को, जिस तरह मैं अपने फाइल या फोल्डर को ओपन करता हूँ, इसको भी ओपन करूँगा। मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास नोट्स की फ़ाइल मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ओरिजिनल लोकेशन, ये यहाँ पे बता रहा है कि जो ये फ़ाइल डिलीट हुई है इसकी ओरिजिनल लोकेशन ये थी, डी कंप्यूटर बेसिक कोर्स लेसन्स। और कब डिलीट हुई है, 252 पे। ठीक है, उसके साथ डेट भी लिखी हुई है। फाइल का साइज़ क्या है, 1 KB। उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये फाइल लास्ट कब मॉडिफाइड हुई थी वो भी हमारे पास यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। मॉडिफाइड से क्या मुराद है, मॉडिफाइड से मुराद ये है कि इस फाइल पे लास्ट टाइम कब काम किया गया था। तो इस फाइल पे 5 तारीख को लास्ट टाइम काम किया गया था, उसका टाइम भी साथ मेंशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ाइल को रिस्टोर किस तरह कर सकते हैं। हम जब रिसाइकल बिन के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, हमें नज़र आ रही है। हमने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम रिस्टोर कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। कट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रिस्टोर भी हम इसको कर सकते हैं। जब मैं इसको रिस्टोर करूँगा तो रिस्टोर और कट में यहाँ पे क्या फ़र्क है। जब मैं इसको रिस्टोर पर क्लिक करूँगा तो ये सीधी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे चली जाएगी। जहाँ से मैंने इसको डिलीट किया था ये वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन जब इसको मैं कट करूँगा तो फिर मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस फाइल को रिसाइकल बिन से कहाँ पर लेके जाऊँ। मैं किसी फोल्डर में जाके भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको रिस्टोर पर क्लिक करने लगा हूँ। अब मैंने इसको रिस्टोर कर दिया। तो अब हमारी फ़ाइल जो है, हम फोल्डर में जाते हैं तो दोबारा से हमें ये फ़ाइल मिल गई है। तो ये तरीका था कि हम किस तरह अपनी फ़ाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम अपनी किसी फ़ाइल को किस तरह परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका है। अगर आप इस तरह शुरू से इसको परमानेंटली डिलीट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इस फाइल की एक कॉपी बनाऊँगा। मैंने इसकी कॉपी बना दी है, ठीक है। और इस फाइल को मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक हो गया। अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट फाइल लिख दिया है। अब मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ परमानेंटली। उसका डिलीट करने का क्या तरीका है, उसका डिलीट करने का तरीका ये है कि आप इसको कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे। फाइल सेलेक्ट है, शिफ्ट का बटन, डिलीट। अब हमारे पास एक वार्निंग आ गई है। जैसे मैं, क्योंकि शुरू में लेसन है तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमेशा आपने जो भी कोई आपके पास एरर की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने पढ़नी है।
अगर आपको कोई चीज़ 100% याद होगी या समझ है, आपको पता है कि अच्छा इसने ये मैसेज दिया है, तो देन इट्स फाइन। बट शुरू में आपने अपनी जो है एक आदत ये बनानी है कि आपने एरर मैसेज को लाजमी पढ़ना है। अब इसमें क्या ऑप्शन आ रही है? अच्छा, मैसेज क्या आ रहा है? आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। इसका मतलब ये है कि आप परमानेंटली का मतलब है मुकम्मल तौर पर। फिर कंप्यूटर आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि ये फ़ाइल आपकी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई, आप जाके उसको दोबारा से ले आएं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर अब आपको जो आप ये गलती करने जा रहे हैं इसको सुधारने के लिए मौका नहीं देगा। अब मैं इसको यस करने लगा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब मैं इसको यस किया, मेरी इम्पोर्टेंट फ़ाइल डिलीट होगी। अब मुझे याद आया कि वो तो मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी, तो यहाँ पे देखें रिसाइकल बिन ने भी आपको सॉरी कर दिया। उसने कहा है कि मेरे पास तो कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, आपने तो उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो ये ऑप्शन बड़ी ख़तरनाक ऑप्शन है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने 10 दफ़ा आईटी की फील्ड में रहते हुए सोचना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव होते हैं जी कि किसी फ़ाइल की हम शॉर्टकट या किसी फ़ोल्डर की शॉर्टकट क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये भी आपको अच्छी लगेगी कि किस तरह हम किस तरह किसी फ़ाइल या किसी फ़ोल्डर की शॉर्टकट बना सकते हैं। मैं आपको एक फ़ाइल की शॉर्टकट बनाना सिखाऊंगा। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा फ़ाइल पर और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं अपने डेस्कटॉप पे चला गया। राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है पेस्ट शॉर्टकट। ठीक है, अब मैंने पेस्ट शॉर्टकट कर दी। ये देखें, जैसे मैंने शुरू के लेसन में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब भी आप यहाँ पे कोई एरर देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये किसी फाइल या फोल्डर की शॉर्टकट है। जो भी आपकी शॉर्टकट होगी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये आपकी ओरिजिनल फाइल को ओपन कर देगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया है तो हमारे पास जो हमारे नोट्स थे वो हमें नज़र आ गए। अब ये आपकी ओरिजिनल फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल में जाके चेंजेस होंगी। आपकी जो शॉर्टकट है जो कि ये डेस्कटॉप पे पड़ी है, इस पर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि ये एक्चुअल शॉर्टकट नहीं है। इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ। इसका साइज़ जो है, यहाँ पे अगर आप इसका साइज़ देखें तो साइज़ ऑन डिस्क जस्ट 4 KB है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि ये एक लिंक है .lnk। इसका मतलब है ये एक शॉर्टकट है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है। अब हम चले जाते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल में। ठीक है, ओरिजिनल फाइल का साइज़ देखें 274 बाइट्स। अब क्या होता है कि शॉर्टकट आपको जो है एक मुख्तलिफ साइज़ दिखा रही होती है, लेकिन इस फाइल का ओरिजिनल साइज़ यहाँ पे 274 बाइट्स है। ये हम डिटेल्स के जो आगे जाके हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम साइज़ वगैरह भी देखेंगे कि साइज़ कैसे इसका चेक किया जाता है। अच्छा, ये हमारी शॉर्टकट बन गई। अब हम अपने शॉर्टकट को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको रीनेम करने जा रहे हैं तो मैं इसको शॉर्टकट हटा देता हूँ। अगर आप इस तरह इजी रहते हैं कि शॉर्टकट लिखा रहे तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको जो इसका एरो है वो इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि ये एक शॉर्टकट है। अब मैंने इसको शॉर्टकट को रिमूव कर दिया है, लेकिन अगर मैं अपनी फ़ाइल की जो शॉर्टकट है इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ 1 2 3, तो ओरिजिनल फ़ाइल को ये रीनेम नहीं करेगा। कंप्यूटर ओरिजिनल फ़ाइल को रीनेम नहीं करेगा, लेकिन शॉर्टकट को ये रीनेम कर देगा। ठीक हो गया, तो ये था शॉर्टकट बनाने का तरीका। अब
नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारा जो मैंने अभी तक आपको ये नहीं दिखाया कि ये हमारा एक विंडो का पेज है। इस पे राइट टॉप पे 3 हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले जब पेज बड़ा होता है तो मिनिमाइज़ की ऑप्शन है, फिर उसके बाद रिस्टोर की ऑप्शन है और फिर क्लोज़ की ऑप्शन है। ये ऑप्शंस क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। मिनिमाइज़ का मतलब ये होता है जब हम मिनिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वो मिनिमाइज़ होके हमारे स्टार्ट मेन्यू पे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमाइज़ होके बंद हो गया है, लेकिन हमें इसका एक व्यू नज़र आ रहा है। जब हम अपने पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि ये एक्चुअल जो फाइल या जो आपने विंडो ओपन की हुई है उसका व्यू है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि हमारा पेज जो है ओपन हो जाए। हम इसको इस क्रॉस से क्लोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपका परमानेंट क्लोज़ हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको शुरू से इसको ओपन करना पड़ेगा। अब मैं इसको इधर क्लिक करके इसको ओपन करूँगा तो मैंने आपको मिनिमाइज़ बता दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर क्या होता है? रिस्टोर ये होता है कि आपकी जो आपका पेज था उसकी लास्ट स्टेट में वो लेके जाएगा। अब जैसे मैंने इसको रिस्टोर पे क्लिक किया तो ये मेरे पेज की लास्ट स्टेट थी। अगर मैं इस पेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा पेज जब हम इसको अब हमारे पास ये ऑप्शन देगा मैक्सिमाइज़ की। ठीक है, मैक्सिमाइज़ का मतलब यह है कि अब आप फुल स्क्रीन पे इसको बड़ा कर दें। मैंने इसको फुल स्क्रीन पे बड़ा कर दिया। अब जब मैं दोबारा इसको रिस्टोर पर क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे चला जाएगा जो मेरी लास्ट सेटिंग थी, जो मैंने इस पेज को हाफ किया था। तो ये है रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़। और क्रॉस हमेशा क्लोज़ करने के लिए। अब जब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें आप, जो मेरा पेज था वो क्लोज़ हो चुका है। अब दोबारा से मुझे वही जिस तरह मैंने इसको ओपन किया था दोबारा से मैं ओपन करूँगा। अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको मैं सिखाने लगा हूँ, और काफ़ी लोगों को ये मसला आता है कि वो इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, इस फीचर को, लेकिन उनको किसी भी विंडोज़ को हाफ करना नहीं आता। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम दिस पीसी की विंडोज़ किस तरह ओपन कर सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ओपन है, मैं इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास दिस पीसी ओपन हो गया। अब मैं दोबारा से दिस पीसी को ओपन करूँगा तो देखें वो ऑलरेडी ओपन है, वो मैं क्लिक करने के बावजूद वो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पर और फाइल एक्सप्लोरर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई, 2 विंडोज़ आ गई दिस पीसी की। ठीक है, मुख्तलिफ इसके प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको जब आप किसी फाइल्स या किसी विंडोज़ में काम कर रहे होंगे उसमें बड़ी आपको हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि इसको हम मिनिमाइज़। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी विंडो को, जो आपकी एक ये विंडो है, इसको किस तरह ऑटोमेटिक तरीके से हाफ कर सकते हैं पेज को। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मैं जब ये देखें, अब मैं माउस को इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो एक मेरे पास एक इफ़ेक्ट आ रहा है टॉप पर। देखें, जब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ तो राइट साइड पे जब मैं कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर एक ऑरेंज कलर का इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे ही ये इफ़ेक्ट देगा आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हमारा पेज हाफ हो गया। इसी तरह मैंने दूसरे पेज को भी हाफ कर लिया। अब ये दोनों मेरे पेज जो हैं ये हाफ हो चुके हैं। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया है। अब इसको मैं यहाँ से रिस्टोर करूँगा। अब ये मेरा पेज देखें किसी जगह सेट नहीं है, तो मैं पॉइंटर को होल्ड किया हुआ है और मैं इसको लेफ़्ट साइड पे विंडो को
इस तरह विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक इफ़ेक्ट दे रहा है ऑरेंज कलर का। तो मैं जैसा ही ऑरेंज कलर को यहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर लिया ऑरेंज को, ठीक है, ऑरेंज कलर को मैंने यहाँ होल्ड कर लिया, मैं छोड़ दूँगा, ये देखें हाफ हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी विंडो को भी, यहाँ पे जब मेरा इफ़ेक्ट आएगा तो मैं उसको हाफ़ कर दूँगा, ये मेरा ये पेज भी हाफ़ हो गया। तो ये दोनों पेज इस तरह हाफ़ होते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। जब आप एक्सेल की 2 फाइल्स पे काम कर रहे होंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपनी CD या आपके अगर ज़्यादा पार्टीशंस की ड्राइव हैं उनमें 2 फोल्डर्स में काम कर रहे होंगे, तब भी ये आपको ये ज़रूर काम आएगा ये तरीका। अच्छा, अब इसको हम एक विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। अब जो एक फ़ाइल का पाथ होता है या किसी फ़ोल्डर का पाथ होता है, यानी जहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी है, उसका पाथ कैसे हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे और ये फ़ाइल हम यहाँ पड़ी हुई है इस फोल्डर में, तो हम जब यहाँ पे जो ऊपर हमें ये एड्रेस बार है, ठीक है, ये आपकी उसकी जो उसका पाथ है उसकी बार है। अब मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो डी कंप्यूटर बेसिक कोर्स लेसन्स में पड़ी हुई है। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी कर लूँगा, या इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C। जब आपका कोई भी पाथ सेलेक्ट हुआ होता है, ब्लू हुआ हुआ है, तो आप उसको Ctrl+C करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास मेरी फ़ाइल का पाथ है। अब मैं इसको फ़ाइल के पाथ को पेस्ट करूँगा तो ये पाथ जो है टाइप हो गया। अब मैं जब एंटर करूँगा या फिर ये एरो है मेरे सामने, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी फ़ाइल की लोकेशन पे ले जाएगा। देखें, मुझे ये फ़ाइल की लोकेशन पे ले आया है। तो ये पाथ होता है किसी भी फ़ोल्डर या किसी भी फ़ाइल का। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिर्फ फ़ोल्डर तक, तो ये मुझे फ़ोल्डर पे भी ले जाएगा। तो ये तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल या फ़ोल्डर का एक्चुअल पाथ क्या है। ये तरीका था जिससे हमने ये सीखा है कि आपकी फ़ाइल और फ़ोल्डर का पाथ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह अपने फ़ोल्डर या फिर अपनी जो हमारी फ़ाइल है उसके साइज़ को किस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास फ़ोल्डर है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। जब इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो ये साइज़ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है 274 बाइट्स। तो ये इस फ़ोल्डर का साइज़ है, ठीक है। यानी इस फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। यानी अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता जाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बनती जाएंगी और इस फ़ोल्डर का साइज़ बढ़ता जाएगा। अब हम जाके इसका दोबारा से साइज़ चेक करते हैं तो इसका साइज़ देखें 1.33 KB हो गया है, जबकि पहले इसका साइज़ कुछ बाइट्स में था। अब ये तरीका हो गया जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे फाइल्स का साइज़ क्या है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये चेक कर लिया है कि हम अपने फ़ाइल और फ़ोल्डर का साइज़ कैसे देख सकते हैं। अब जो लास्ट में आपको आज की चीज़ बताने लगा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, वो ये है कि हम किसी फ़ोल्डर के आइकॉन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, जो भी आप नया फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पर उसका डिफ़ॉल्ट आइकॉन, मैं इसको आपको थोड़ा सा लार्ज करके भी, ये आपने सीखा हुआ है, लार्ज करके भी दिखाऊंगा। न्यू फ़ोल्डर अगर मैंने इसमें बनाया तो
ये आपका जो डिफ़ॉल्ट आइकॉन है वो बनता जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं कस्टमाइज़ की ऑप्शन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास आ गया चेंज आइकॉन। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने आइकॉन को चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ से मैं इसको स्टार कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई करूँगा तो मेरा जो फ़ोल्डर था वो एक स्टार बन गया है। ठीक है, तो हम इस तरह अपने फ़ोल्डर्स के जो आइकॉन्स हैं, इस तरह हम अपने फ़ोल्डर्स के आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है आज के लिए काफ़ी, आज आई थिंक कोई लेसन थोड़ा सा बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग कितनी देर से चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। एक मेरी इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट थी सबसे कि आप जो मेरी वीडियोस हैं ये ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन बहन भाइयों के साथ जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आती, वो अकेडमीज़ में भी जाते हैं लेकिन इतनी डिटेल्स में बेसिक कोर्स आपको बहुत मुश्किल है सिखाया जाए। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ये वीडियोस शेयर करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन से उसका पता चले और आप तक मेरा जो जितनी भी ये मैं आपको कोर्सेज़ कराऊंगा ये आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, थैंक यू।